क्या मुकेश सहनी छोड़ देंगे तेजस्वी यादव का साथ, या चिराग पासवान के दावे में कितनी सच्चाई? राजनीति के पिच पर बिहार में सारी पार्टियां अब फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। वैसे तो बिहार की राजनीति में चाहे किसी के पास कितनी भी राजनीतिक शक्ति हो, लेकिन पूरे बिहार का ध्यान बस दो लोगों पे लगा है और दोनों दो गठबंधन के लिए राजनीतिक शतरंज पे गोटी सेट कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के समीकरण में इस समय तेजस्वी यादव पूरी तरह से फेल है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने गठबंधन को सजाने में लगे हैं तो चिराग पासवान उनके सारे मंसूबे पे पानी फेर रहे हैं। वैसे तो चिराग पासवान के एक सांसद की बात ध्यान से समझेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को तोड़ने का क्या प्लान बनाया है। वैसे अगर देखें तो पूरे बिहार में मल्लाह समाज का 2.6% वोट है और इस वोट को साधने के लिए चिराग पासवान ने अपने मंत्रालय के जरिए मखाना बोर्ड का निर्माण करवाया, क्योंकि मखाना की खेती में सबसे ज्यादा मल्लाह समाज का योगदान है। वैसे तो बिहार की राजनीति में चर्चा जोरों पे है कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बीच अंडर टेबल डील चल रही है। सिवान के एक जनसभा में मुकेश सहनी ने महागठबंधन से 40 सीटों की मांग कर दी। तभी राजनीतिक हलके में चर्चा होने लगी कि मुकेश सहनी अब एनडीए के साथ जाएंगे और इस बात पे चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा ने भी अंतिम मुहर लगा दी। दिल्ली चुनाव के बाद पटना पहुंचे चिराग पासवान के सांसद ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट होगी। राजनीतिक सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि जब से मुकेश सहनी ने 40 सीटों की मांग रखी है तब से तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत भी बंद है। और बताया तो यहां तक जा रहा है कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बीच बात भी हो गई है। बस इंतजार इसका है कि मुकेश सहनी कब एनडीए को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाजपा के चाणक अमित शाह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मखाना बोर्ड से मल्लाह वोटरों को एनडीए में नहीं लाया जा सकता। उसके लिए मुकेश सहनी को ही एनडीए में लाना होगा। वैसे तो भाजपा लोकसभा चुनाव में मल्लाह वोटरों को देख भी चुकी है। भले ही भाजपा मल्लाह जाति से किसी भी नेता को प्रोजेक्ट करे, लेकिन मल्लाह समाज केवल मुकेश सहनी को ही अपना नेता मानता है। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने जो प्लान बनाया है उसमें तेजस्वी यादव पूरी तरह से अब धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने रथ पे मुकेश सहनी को रख के इस बार विधानसभा चुनाव जीतने का प्लान बना रहे थे। लेकिन उनके प्लान को खत्म करने का जो तरीका चिराग पासवान ने अपनाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। चिराग पासवान जो एनडीए से 40 सीट मांग रहे हैं उसमें से 10 सीट देके मुकेश सहनी को एडजस्ट करना चाहते हैं। वैसे तो इस प्लान की रूपरेखा अमित शाह और चिराग पासवान ने एक मीटिंग में ही बना ली, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस समय मुकेश सहनी को चिराग पासवान पे खासा भरोसा है। वो बिहार में बदलाव के एक नए संकेत दे रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इस समय नीतीश कुमार भी चिराग पासवान के बढ़ते राजनीतिक क्रेज से परेशान है, क्योंकि नीतीश कुमार के खास लोगों के द्वारा जिस तरह से चिराग पासवान को टारगेट किया जा रहा है यही काफी है कि चिराग पासवान की राजनीतिक धमक पूरे बिहार में सुनाई दे रही है। वैसे तो आनंद मोहन का बयान ऐसे ही नहीं आया, क्योंकि आनंद मोहन भी अपने बेटे चेतन आनंद को राजनीति के केंद्र बिंदु में लाना चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार के राजनीतिक युवाओं में उनका नाम कहीं नहीं है। बस इसी का भड़ास आनंद मोहन चिराग पासवान पे उतार रहे हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान मुकेश सहनी को एनडीए में लाने में सफल हो जाते हैं तो फिर तेजस्वी यादव की राजनीति औंधे मुंह गिर जाएगी, क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की वजह से ही तेजस्वी यादव के पास 80+ सीटें आई, क्योंकि अगर देखा जाए तो 35 विधानसभा ऐसी सीट थी जहां चिराग पासवान तेजस्वी यादव को जिता दिए। इसका अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि 7 सीटों पे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का सुपड़ा ही साफ कर दिया। लेकिन अब मुकेश सहनी को एनडीए में लाकर तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ऐसा झटका देंगे कि तेजस्वी यादव शायद ही चिराग पासवान को भूल पाएंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जो 225 सीटों का टारगेट रखा है उसमें चिराग पासवान का सफल होना कितना सही होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।